हाँ, मोरारजी देसाई की ईमानदारी बनी घटना। हाँ, भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सत्ता से ज्यादा अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं नामों में एक नाम है मोरारजी देसाई। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि हाँ, राजनीति सिर्फ चालाकी और ताकत का खेल नहीं, हाँ, बल्कि चरित्र और आत्म संयम की परीक्षा भी है। हाँ, यह कहानी उस दौर की है और जब देश धीरे धीरे आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था और नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, हाँ, क्या सत्ता के साथ ईमानदारी निभाई जा सकती है। हाँ, मोरारजी देसाई का स्वभाव शुरू से ही सख्त अनुशासन वाला था। हाँ, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, हाँ, नियमित योग करना, सादा भोजन करना और समय की पाबंदी, हाँ, यह उनकी आदतों में शामिल था। हाँ, लेकिन असली पहचान उनकी उस आदत से बनी, हाँ, जिसमें वे अपने पद को निजी सुविधा का साधन नहीं मानते थे। हाँ, जब वे राज्य के बड़े पद पर थे तब भी उनका रहन सहन एक साधारण सरकारी कर्मचारी जैसा था। न महंगी गाड़ियां, न शोर शराबा, न रिश्तेदारों की सिफारिशें। उनके लिए कुर्सी एक जिम्मेदारी थी, इनाम नहीं। एक बार की बात है, हाँ, किसी बड़े उद्योगपति ने उनसे मुलाकात का समय मांगा। हाँ, वह अपने नए कारखाने के लिए लाइसेंस चाहता था। हाँ, फाइलें महीनों से दफ्तरों में अटकी थी। उद्योगपति महंगे कपड़े पहनकर समसमाती गाड़ी से आया और बातचीत के दौरान इशारों में बोला कि अगर काम जल्दी हो जाए तो वह सरकार के विकास कार्यों के लिए मोटी रकम दान कर सकता है। कमरे में बैठे लोग समझ गए कि यह दान नहीं, दबाव और लालच का मिला जुला रूप है। मोरारजी देसाई ने उसकी बात पूरी सुनी और फिर शांत आवाज में बोले, अगर आपका काम नियमों के अनुसार सही है तो फाइल आगे बढ़ेगी, और अगर गलत है तो चाहे आप कितना भी दान दे यह यहीं रुकेगी। उद्योगपति को शायद ऐसी साफ बात की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ा असहज हुआ और बोला, लेकिन दूसरे लोग तो। बात पूरी होने से पहले ही जवाब मिला, दूसरे लोग क्या करते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूँगा जो सही है। वह मुलाकात बिना किसी सौदे के खत्म हो गई। इस घटना के बाद कई लोगों ने कहा कि मोरारजी देसाई बहुत कठोर है और राजनीति में इतना सीधा होना नुकसानदेह है। लेकिन उन्हें अपने नुकसान की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि अगर ऊपर बैठा आदमी नियम तोड़ेगा तो नीचे बैठा आदमी किससे सीखेगा। उनके लिए ईमानदारी कोई नारा नहीं थी, बल्कि रोज की आदत थी। एक और घटना ने उनकी छवि को और मजबूत किया। सरकारी आवास में रहते हुए उन्हें कई सुविधाएं मिल सकती थी, विशेष रसोइया, अतिरिक्त स्टाफ, महंगे पर्दे, बढ़िया फर्नीचर। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जितना नियम में है उतना ही लिया जाएगा। एक बार किसी अधिकारी ने नया सोफा सेट भिजवा दिया, यह सोचकर कि प्रधानमंत्री के घर की शोभा बढ़ेगी। मोरारजी देसाई ने उसे देखकर पूछा, पुराना सोफा खराब हो गया है क्या। जवाब मिला, नहीं। लेकिन नया अच्छा लगेगा। उन्होंने तुरंत कहा, तो इसे वापस ले जाए। जब तक पुराना चल सकता है नया क्यों। यह सिर्फ फर्नीचर की बात नहीं थी, यह उस सोच का उदाहरण था कि सरकारी पैसा जनता का है, सजावट के लिए नहीं। उनकी ईमानदारी का असर प्रशासन पर भी पड़ा। अफसर जानते थे कि यह फाइल रिश्वत से नहीं, नियम से चलेगी। कई लोग डरते थे कि अगर छोटी सी भी गड़बड़ी हुई तो सवाल सीधे ऊपर से आएगा। यह डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी का माहौल था। मोरारजी देसाई का मानना था कि अगर नेता साफ होगा तो व्यवस्था खुद ब खुद साफ होने लगेगी। एक बार विदेश यात्रा के दौरान उन्हें महंगे उपहार मिले। कई देशों में यह परंपरा होती है कि मेहमानों को कीमती चीजें दी जाए। और लौटते समय उन्होंने उन सभी उपहारों की सूची बनवाई और तय किया कि कौन सी चीज सरकारी संग्रहालय में जाएगी और कौन सी नियम के अनुसार सरकार के पास रहेगी। निजी तौर पर कुछ भी अपने पास रखने से उन्होंने मना कर दिया।
लोगों को यह अजीब लगा, क्योंकि उस समय कई नेता उपहारों को अपनी निजी संपत्ति मान लेते थे। लेकिन उनके लिए यह सवाल ही नहीं था। उपहार उन्हें व्यक्ति के रूप में नहीं, पद के कारण मिला था। उनकी सादगी कभी कभी लोगों को सूझ भी जाती थी। कुछ मंत्री कहते थे कि दुनिया बदल गई है और राजनीति में थोड़ा लचीलापन जरूरी है, पर मोरारजी देसाई का जवाब हमेशा एक जैसा रहता। अगर लचीलापन गलत को सही बना दे तो वह लचीलापन नहीं, समझौता है। और यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें अलग पहचान दी। उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब देश में राजनीतिक उथल पुथल थी। हर तरफ आरोप प्रत्यारोप, टूटती सरकारें, बनते गठबंधन। ऐसे समय में भी उन्होंने अपने लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाए। सरकारी खर्चों पर उन्होंने खुद उतनी ही निगरानी रखी जितनी दूसरों पर। एक बार किसी ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री के लिए अलग विमान की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समय बचे। उन्होंने पूछा, क्या आम मंत्री के लिए अलग विमान है? जवाब मिला नहीं। उन्होंने कहा, तो फिर मेरे लिए क्यों? और उसी सामान्य व्यवस्था से यात्रा की। लोगों को लगता था कि इतनी सादगी और ईमानदारी के साथ राजनीति में टिकना मुश्किल है, लेकिन यही सादगी उन्हें जनता के करीब ले आई। गांवों में जब लोग उनके बारे में बात करते तो कहते, यह आदमी कम बोलता है पर गलत नहीं बोलता। शहरों में लोग कहते, यह नेता दिखावे में नहीं, काम में विश्वास रखता है। उनकी छवि धीरे धीरे एक ऐसे इंसान की बन गई जो कुर्सी पर बैठकर भी जमीन से जुड़ा रहा। एक बूढ़े किसान ने एक बार उनसे कहा, साहब आप जैसे लोग कम है। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कम इसीलिए है क्योंकि ईमानदारी कठिन है और कठिन रास्ता कम लोग सुनते हैं। यह वाक्य उनके पूरे जीवन का सार था। और जब मोरारजी देसाई देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे तब लोगों को लगा कि अब उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, सुविधाएं बढ़ेगी, रहन सहन बदलेगा और शायद सिद्धांतों में थोड़ी नरमी आएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सत्ता उनके लिए आराम का साधन नहीं बनी, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया। वे पहले से ज्यादा सावधान हो गए कि कहीं उनके किसी फैसले से यह न लगे कि उन्होंने पद का इस्तेमाल अपने लिए किया है। एक बार सरकारी खर्चों की सूची उनके सामने रखी गई। उसमें कुछ मदें ऐसी थी जो वर्षों से बिना सवाल उठे मंजूर होती चली आ रही थी। उन्होंने एक एक खर्च को देखा और पूछा, क्या यह सच में जरूरी है? अफसरों ने कहा, यह परंपरा है, पहले भी होता रहा है। उन्होंने साफ कहा, परंपरा गलत हो तो उसे बदलना भी परंपरा बननी चाहिए। उस दिन कई गैर जरूरी खर्च बंद कर दिए गए। यह फैसला अखबारों की सुर्खियों नहीं बना, लेकिन सरकारी खजाने और प्रशासन की सोच पर इसका गहरा असर पड़ा। उनकी ईमानदारी का एक और उदाहरण तब सामने आया जब किसी करीबी ने उनसे सिफारिश की कि उसके बेटे को सरकारी नौकरी में जगह दिला दी जाए। उसने यह भी कहा कि अयोग्यता तो है ही, बस फाइल आगे बढ़ जाए। मोरारजी देसाई ने शांति से जवाब दिया, अगर योग्यता है तो वह अपने बल पर नौकरी पाएगा, मेरी वजह से नहीं। यह बात सुनकर रिश्तेदार नाराज हुआ, लेकिन उन्होंने रिश्ते से ज्यादा सिद्धांत को महत्व दिया। उनके लिए यह साफ था कि अगर उन्होंने अपने घर से ही नियम तोड़ दिए तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करना बेकार है। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे अपना व्यक्तिगत जीवन बेहद साधारण रखते थे। खाने में वही सादा भोजन, कपड़ों में वही सादगी और दिनचर्या में वही अनुशासन। वे कहते थे कि जब देश के करोड़ों लोग सीमित साधनों में जीते हैं तो नेता को अलग क्यों होना चाहिए? यह सोच उन्हें भीड़ से अलग करती थी। वे लोकप्रियता के लिए नारे नहीं लगाते थे, बल्कि अपने आचरण से उदाहरण पेश करते थे। उनके कार्यकाल के बाद जब लोग उनके बारे में बात करते तो बड़ी बड़ी योजनाओं से ज्यादा उनके चरित्र की चर्चा होती। लोग कहते,
और यह आदमी सत्ता में रहकर भी सत्ता से दूर रहा। और उनकी ईमानदारी किसी भाषण की पंक्ति नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों में दिखाई देती थी। किस फाइल पर दस्तखत होंगे, किस पर नहीं, कौन सी सुविधा ली जाएगी, कौन सी नहीं। समय के साथ राजनीति बदली, तरीके बदले, शहरें बदली, लेकिन मोरारजी देसाई का जीवन एक सवाल बनकर रह गया। क्या आज भी ऐसा नेतृत्व संभव है? शायद जवाब आसान नहीं है, लेकिन उनकी कहानी यह जरूर सिखाती है कि ईमानदारी कोई पुरानी चीज नहीं होती। वह हर दौर में उतनी ही जरूरी होती है जितनी तब थी। उनकी विरासत किसी स्मारक में नहीं, बल्कि उस सोच में है कि सत्ता सेवा का माध्यम हो सकती है अगर उसे सही हाथ मिल जाए। और यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के समय के लिए भी प्रेरणा है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुर्सी भी चरित्र नहीं बदल पाती। डिस्क्लेमर, यह कहानी मोरारजी देसाई के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक घटनाओं पर आधारित है। इसमें वर्णित प्रसंगों को सरल और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि संदेश स्पष्ट और प्रभावी हो सके। किसी भी पात्र, संस्था या घटना का उद्देश्य विवाद उत्पन्न करना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षा और प्रेरणा के लिए बनाया गया है। यदि किसी तथ्य में अनजाने में त्रुटि रह गई हो तो उसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है, जिसके हर एक मित्र नोंद ले। आभार। जय हिंद, जय भारत।